टू द डाउटफुल रीडर, ये एक प्रोज प्रीफेस है। ये एमिलिया लैनियर ने एक बुक लिखी थी, साल ड्यूस रेक्स जूडियोरम। ये वाली बुक का नाम ये क्यों रखा है, इसमें ये पूरा बताया है एमिलिया लैनियर ने। एमिलिया लैनियर ने अपनी बात को बहुत विनम्र तरीके से शुरू किया है। जब वो जेंटल रीडर कहती है तो मतलब वो डियर रीडर्स कह रही है, रीडर्स की वो बहुत रिस्पेक्ट करती है। उन्हें पता है कि किताब पढ़ने वाले लोग शायद ये सोचेंगे कि इस किताब का नाम साल ड्यूस रेक्स जूडियोरम क्यों रखा गया है। ये टाइटल इंग्लिश में भी नहीं है, ये टाइटल लैटिन में है। इसलिए रीडर्स के मन में ये सवाल आना तो बहुत स्वाभाविक ही है। इसलिए लैनियर कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो मैंने ये टाइटल क्यों दिया है तो मैं तुम्हें इसका रीज़न बताती हूँ। वो कहती है कि ये टाइटल उन्हें तब मिला जब उन्होंने अभी तक किताब को लिखने के बारे में सोचा भी नहीं था। कई साल पहले उन्होंने सपने में ये शब्द सुना और देखे थे। उस समय उनके मन में ना कोई पोम थी और ना कोई किताब लिखने का प्लान था। मतलब टाइटल पहले आया था, किताब बहुत ही बाद में बनी थी। यहाँ हमें रिनाइसेंस और प्यूरिटन पीरियड की सोच भी दिखती है कि उस ज़माने के लोग सपनों को इमेजिनेशन नहीं समझते थे। उस ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा मानते थे सपनों को, उनकी डिवाइन मैसेजेस को, गॉड के सिग्नल्स को। तो उनको लगता था कि ये गॉड के सिग्नल्स हैं। इसलिए जब लैनियर कहती है कि उन्हें ये टाइटल सपने में मिला था तो वो इसे ऐसे नहीं सोचती जैसे हम लोग सोचते कि हमारे सपने ऑर्डिनरी होते हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था। आगे वो कहती है कि समय के साथ वो सपना उनकी मेमोरी में बिल्कुल भी नहीं रहा था। वो बिल्कुल ही भूल गई थी इस बात को। उन्हें याद ही नहीं था कि कभी उन्होंने ऐसा कुछ सपना भी देखा था। लेकिन कई सालों बाद क्रिस्ट की सफरिंग और क्यूरोसिफिक्सन पर एक अपनी फेमस पोम लिख रही थी। तब अचानक से उन्हें वही सपना याद आया। लेनियर को लगा कि सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इतने सालों बाद मुझे ये बात फिर से याद आई है। उन्हें लगा शायद गॉड उन्हें याद दिला रहे हैं। ये काम उन्हीं ने किया है, गॉड ही कर रहे हैं ये काम कि मुझे याद दिलाने का। इसलिए वो कहती है कि मैंने इसे एक सिग्निफिकेंट टोकन माना था। यहाँ टोकन का मतलब होता है इंडिकेशन मतलब इशारा, भगवान का इशारा। वो सपने के थ्रू मिला उसको, रिलीजियस वर्क लिखने के लिए चुना गया था ये। अब उनका कॉन्फिडेंस और फेथ दोनों एक साथ में थे। वो ये नहीं कह रही हैं कि मैंने एक ब्रिलियंट टाइटल इन्वेंट किया। वो कह रही हैं कि ये टाइटल मुझे दिया गया था। इससे हमको उनका रिलीजियस फेथ भी दिखाई देता है, उनकी वो कितना भगवान में मानती थी। वो अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट खुद को नहीं देती थी, भगवान को देती थी, वो हायर पावर को देती थी। आखिर में वो कहती थी कि मुझे ये सपना याद आया और मैंने इसे डिवाइन साइन माना, तो मैंने वही एग्जैक्ट वर्ड अपनी किताब के टाइटल के रूप में यूज़ कर लिए। मुझे सपने में मिले थे ये वाले सेम वर्ड, जो उसके सपने में आए थे सेम वर्ड्स को उसने यूज़ किया। उन्हें लगा कि इस बुक के लिए इससे बेटर टाइटल और कोई नहीं हो सकता है। वैसे उन्होंने उनके इस प्रीफेस में ये बताया है कि उन्होंने ये किताब का नाम क्यों रखा। इस किताब का नाम का क्या मतलब है वो नहीं उन्होंने बताया है, वो मैं आपको बताती हूँ। साल मतलब होता है हेल मतलब नमस्कार, ठीक है, नमस्कार या वंदन। ड्यूज मतलब होता है गॉड, ईश्वर। रेक्स मतलब होता है राजा। और ज्यूडोरियम मतलब होता है ऑफ द जियोस, मतलब हेल गॉड किंग ऑफ द जियोस। और इसका हिंदी में अगर हम मतलब समझे तो वंदन हो हे ईश्वर यहूदियों के राजा। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोस यूजफुल हो रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।